हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हर तरफ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह, ट्विटर में ये चर्चा हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, कौन सा राज्य इसको लागू करने वाला है, देश हमारा पहला हो जाएगा। इस तरह की होड़ मची हुई है और बहुत सारी न्यूज़ आप सुन भी रहे हैं। तो आज हम इस विषय को बहुत सिंप्लीफाइड कर देते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पर बिल्कुल ड्रेस से बिल्कुल नहीं है। कोड का मतलब कोई पास कोड से मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे जो कोर्ट कचहरी हैं वहाँ पर दो तरह के केस जाते हैं। एक होते हैं सिविल टाइप के नेचर के, जिसको हम लोग दीवानी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं क्रिमिनल नेचर के, जिसको हम फौजदारी बोलते हैं। दीवानी से मतलब है कि आपका संपत्ति का विवाद है, आपका शादी का है, घरेलू है, इस तरह के जो विवाद होते हैं, गोद लेने की बात है, तलाक की बात है, ये सब आते हैं हमारे सिविल कोड में, यानी सिविल प्रकार के नेचर के होते हैं ये। और दूसरा जो क्रिमिनल है, उसमें जैसे मर्डर कर दिया, डकैती हो गई, रेप हो गया, तो दो तरह के कानून हैं। तो क्रिमिनल कानून तो पहले से ही हमारे देश में हर व्यक्ति, धर्म, समुदाय, जाति किसी का भी हो, सबके लिए एक ही तरह के हैं। यानी अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो उसको अगर फांसी होनी है तो सबके लिए एक जैसी सुनवाई होगी। लेकिन कुछ सिविल कोड हैं, उन सिविल कोड में कुछ ऐसे लॉ हैं जो हमारे धर्म, जाति या कस्टम या हमारे वहाँ जो रीति रिवाज चल रहे हैं उनके अनुसार कोर्ट फ्री करती है कि हर एक व्यक्ति का, वो जिस समुदाय से है उस समुदाय के अकॉर्डिंग उसके जो केस है उसका निपटारा होगा। जैसे कि शादी का मामला, तलाक का मामला, गोद लेने का मामला, गुजारा भत्ता देने का मामला, उत्तराधिकार का मामला, ये सारे मामले सिविल कोड में हैं और जो कि धार्मिक प्रवृत्ति या रीति रिवाज के अनुसार हमारे देश में डिसाइड होते हैं। हमारे संविधान में भी ये कहा गया है कि सभी लोग समान हैं, धर्म, जाति के आधार पर कोई भेदभाव या स्त्री या पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना है। लेकिन कुछ समुदाय के जो विशेष कानून हैं, जैसे शादी और तलाक के मामले में, इन मामलों में कहीं पर ऐसा महसूस किया जाता है कि स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है या उनके साथ न्यायिक संरक्षण प्रदान नहीं है। इन्हीं सिविल मामलों में कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे व्यापार के, अगर कोई पार्टनरशिप है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो है तो इस सिविल नेचर का मामला, लेकिन इसके लिए हमारा एक कानून सेम पूरे देश में एक चलता है, इसमें धर्म जाति से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो विशेष रूप से शादी ब्याह वाले हैं उनमें उनको ये कोशिश की जा रही है कि देश में ये बोला जा रहा है कि हमारा देश एक देश हो, सबके लिए एक कानून हो। बट यहाँ पर हमारे देश की जो विविधता है वो विविधता फिर एक रूप में आ जाएगी, विविधता खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर न्याय की बात है तो वहाँ पर हमें एक कानून बनाना बहुत जरूरी भी हो जाता है, जिससे किसी पर कोई अत्याचार ना हो। भारत की आज़ादी के समय पर BN राव साहब की एक कमेटी गठित की गई, जिसने ये पूरा सर्च किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार ये बोला गया कि हाँ, इन सब चीज़ों को करा जाना चाहिए, लेकिन किसी धर्म, जाति, समुदाय के साथ कोई अन्याय ना हो। बहस का मुद्दा इसलिए है, कई राजनीतिक पार्टियां इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा करना चाहती हैं और कुछ राज्य इस होड़ में लगे हुए हैं कि हम पहले राज्य बन जाएं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल आदि ये शामिल हैं। हमारे एक मित्र हैं जो कि मुस्लिम हैं, उन्होंने विशेष रूप से इसकी पैरवी की है और उन्होंने उन बातों को बताया है जिसमें कि 3 तलाक, हलाला और मल्टी जो विवाह होता है, जो मल्टी मैरिजेज होती हैं, उस पर भारत में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। उनको संविधान के अकॉर्डिंग उनको भी जो है एक रूप लाया जाए, जिससे उनको अपने जो अधिकार हैं वो मिल सकें और उनका जीवन भी प्रोग्रेसिव हो। भारत के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि भारत में कई प्रकार के धर्म, जाति के लोग विशेष रीति रिवाजों से चल रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए और इंसान के लिए क्या सही और क्या गलत है इसकी पहचान दी जाए, जो कि धीरे धीरे धर्म में भी उसकी एंट्री हो और ये धीरे धीरे करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह प्रचलित हो जाए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक 3 तलाक के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया, जिसने
एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ये डिसाइड किया कि अब 3 तलाक जो है कोई भी वैध नहीं रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 तलाक का जो धार्मिक पहलू था वो खत्म हो जाएगा, उसको कानूनी पहलू से देखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपराध के भी करने पर दंड का भी प्रावधान किया है। मुस्लिम धर्म की महिलाओं के साथ अगर उनका तलाक हो जाता है तो उनके गुजारे भत्ते का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके लिए हमारा सुझाव ये है कि पहले इसको लागू करने से पहले सभी विशेष धर्म समुदाय वालों से ये कहना चाहिए कि कौन कौन से वो कानून हैं जिसको वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाना चाहते हैं। अगर उनकी तरफ से पहल होती है तो इसको बनाना आसान हो जाएगा। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म जरूर हैं, लेकिन हिंदू जो एक्ट है उस एक्ट के अकॉर्डिंग हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, इन सब के, सिख, इनके भी कानून सेम होते हैं और एक मुस्लिम्स का अलग होता है। तो अगर देखा जाए तो हिंदू और उनके कस्टम्स को एक ही तरह देखा जाता है। तो जो हिंदू और मुस्लिम में कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम सुधार कर सकें तो उसको समझा करके एजुकेशन के थ्रू ही हम इसको एक कानून की तरह ला सकते हैं। और एक कानून होने से ये जरूर है कि देश की इंटीग्रिटी बढ़ेगी, हमारा देश एक वन नेशन की तरफ बढ़ेगा। ये इस तरह से रिकमेंडेड जरूर है, लेकिन इसके लिए उन धर्म समुदायों की विशेष राय और उनके सुझाव को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारत में मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम लॉ है वो 1937 से यूनिफॉर्मली चल रहा है, लेकिन वही शिकायत वही है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां पर सुधार की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इस तरह के कोई सुझाव हैं तो दीजिएगा, जिससे कि अगर वो सुझाव कहीं सही जगह तक पहुंचते हैं तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्दी में ना ला करके उसको एक तैयारी के साथ और उसको एक समय दिया जाना चाहिए कि अगले 10 सालों में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। तब तक जो भी कानून धर्म के प्रति, जो धर्म के लोग हैं वो खुद ही आकर सुझाव दे दें कि ये बदलाव किया जाएगा, तो उसमें क्लैशेस होने की संभावना कम हो जाएगी। और उसके साथ जो अल्पसंख्यकों के मन में जो एक डर है कि वो डर भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? और भी अन्य ऐसे विषयों पर जानकारी के लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो सही लगा हो और आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आपको समय से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।